गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी। तो हमारे यहाँ पड़ी हुई है शादी में जाना है। एक शादी 25 अप्रैल को है और एक शादी 19 अप्रैल को है। तो ये शादी में ये बुआ जी के यहाँ न्योता देने के लिए आया हुआ है। शादी में जाएंगे, मम्मी पापा लेकर के आते। साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैं आप लोग को दिखा रही थी कि दोनों साड़ी कैसी है। साड़ी काफ़ी लाइट वेट थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब इसके स्टोन वगैरह दोनों साड़ी एक ही जैसी थी, बस दोनों के कलर डिफरेंस थे, डिज़ाइन वगैरह सब एक ही जैसे थे, कपड़े भी सबके एक जैसे ही थे। बहुत सुंदर लग रहा था। ये पिंक कलर वाली साड़ी काफ़ी पिंक इसमें दिख रहा है, पर ये है थोड़ा मैरून में, और डार्क मैरून नहीं है, लाइट मैरून है, पर अच्छा लग रहा था। तो ये दो जगह शादी है, वहाँ जाना है, तो वहाँ के लिए आया हुआ है। लड़की की शादी है दोनों जगह, एक फुआ जी के यहाँ भी है और एक हमारे गुरु जी के यहाँ शादी है। तो किचन में आ चुकी थी। मेरे खेत से ये बैगन निकला हुआ था, तो मैं इसको भूनी। बैगन अच्छा नहीं निकला, बैगन में कीड़े थे, तो मैंने इसको हटा दिया, नहीं तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती। इसका भरता बनाने के लिए मैंने भूना, पर वो अच्छा नहीं था। और ये आप लोग भी मिल लीजिए, ये नन्ही सी मेहमान हमारे घर फिर से आई हैं, दोबारा से मछली आई हुई हैं। तो ये छोटा सा जार है जिसमें मछलियाँ हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कितनी अच्छी लग रही है। और मछली को घर में देखना बड़ा शुभ भी होता है और बड़ा अच्छा भी लगता है, मन को सुकून भी मिलता है। ये फूल खिले हुए थे बाहर, बहुत सुंदर सुंदर सब, इतनी अच्छी स्मेल है इन सब फूलों की। ये तो खैर थोड़े से झड़ चुके थे, लेकिन और सारे तो बहुत सुंदर सुंदर खिले थे। वाइट कलर के फूल बड़े अच्छे लग रहे थे। तो मैं यहाँ पर जोत जला रही हूँ। जोत जलाने में मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं इन लोग को डांट रही थी, पर ये लोग मान नहीं रहे थे और पूजा करते समय मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं जैसे जैसे कर रही थी वैसे तो ये लोग जाते नहीं हैं। तो मैं बाज़ार पहुंच चुकी हूं। बाज़ार में मुझे लेना था अपनी दुकान का सामान। मेरी दुकान से कुछ सामान ख़त्म हुए थे, तो मैं लेने गई थी। ईयर रिंग वगैरह, कान वान के मैंने बहुत सारे देखे, मतलब गोल्ड में भी देखे और फैंसी में भी देखे। तो बहुत अच्छे अच्छे झुमके आए हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पर काफ़ी महंगे थे। मतलब ये लगा लीजिए कि एक पीस 100 के आसपास का मुझे पड़ा है। तो मैं उसको दुकान पे रख कर कितना वो करूँगी, मैं कितना उसमें छूट दे पाऊँगी। काफ़ी महंगा मुझे पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। मैं इतना सोच के नहीं गई थी, मैं उस हिसाब से सामान भी नहीं ले पाई जिस हिसाब से मैं गई थी। तो देखा तो सारे चीज़ों के रेट बहुत बढ़े हुए हैं सब में, बहुत ही ज़्यादा। इनके यहाँ सामान बहुत अच्छा था, स्टॉक में मिलता है। तो मैं निकल चुकी हूँ सामान लेकर के, जो मुझे लेना था। जितना मैं लेकर के गई थी मेरे बजट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया था। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया, ये रख लूँगी दुकान पर, फिर पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं फिर जा करके ले आऊँगी। Important thing that we have learned so far as the children are concerned is never let them near your television set. तो इसमें क्या बोलता है पोएट कि जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी है वो है कि हमें अपने बच्चों को ना मतलब ऐसा बना के रखना चाहिए कि वो कभी टीवी के आसपास भटके ना। तो कभी कभी भटक सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ना भटके। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग्स एट ऑल। तो यहाँ में फिर पॉइंट बोल रहे हैं या तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि इन सब इडियोटिक थिंग्स को, मतलब इन सब पागलों वाली थिंग्स को अपने घर में रखें ही ना। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन। हमने लगभग हम हर घर में गए हैं और हमने सारे बच्चों को देखा है कि कुछ दूरी पे वो स्क्रीन से ऐसे बैठे रहते हैं। दे लॉल एंड स्टॉप एंड लॉन्ज अबाउट। वो खाते हैं, सोते हैं और आलसियों की तरह पड़े रहते हैं। एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट। और तब तक ढूंढते हैं टीवी को जब तक उनकी आंखें से बाहर निकलने की हालत में आ नहीं जाती हैं। यहाँ दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट। वो बैठते हैं और घूरते हैं टीवी को, और घूरते हैं और बैठते हैं टीवी को, मतलब बैठते हैं घूरते हैं until they are hypnotized by it। जब तक कि वो hypnotize ना हो जाए तब तक उस टीवी को वो घूरते हैं। until they are absolutely drunk with all jazz shocking jazzism। जब तक वो उस सारे नकली इमेजिनेशन में घुस नहीं जाते हैं तब तक वो उसे देखते ही हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। Oh yes, we know it keeps them still। ओ अरे हाँ, हम तो ये भूल ही गए कि ये उन्हें बैठाए रखता है। दे डोंट क्लाइंब आउट द विंडो से। वो अपनी खिड़की के बाहर ऐसे घूमते नहीं है, झांकते नहीं हैं।
दे नेवर फाइट किक और पंच, वो कभी लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, और तुम्हें वे मतलब यहाँ पे दे मतलब मम्मी, मतलब बच्चे, दे बच्चे और यू मम्मी। तो यहाँ पे बोल रहा है पोएट कि वो आपको छोड़ देते हैं खाना बनाने के लिए, कि आप आराम से जाके खाना बना लो, लंच बना लो। एंड वॉश डिशेज इन द सिंक, और बर्तन धुल लो अपने सिंक में। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, लेकिन क्या तुमने कभी भी ये सोचा कि हम अपने इस प्यारे बच्चे को क्या कर रहे हैं? ये भी बंद कर दो, बहुत लंबा चल रहा है। इट रॉस्ट द सेंस इन द हेड, ये जो हमारे सबके पास सेंस होता है ना, सेंस सबके पास होता है, लेकिन कॉमन सेंस कुछ लोगों के पास होता है। कि जो बच्चों में कॉमन सेंस होता है उसे ये खराब कर देता है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड, ये हमारी इमेजिनेशन को डेड कर देता है। जब हम सोचते हैं ना कि हाँ ये होगा, उसे पूरा ख़त्म कर देता है। इट क्लॉक्स एंड क्लस्टर्स अप द माइंड, ये हमारे दिमाग को वो कर देता है, मैस कर देता है, पूरा उलट पुलट कर देता है। इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, ये हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को बहुत क्या बोल सकते हैं, आलसी और अंधे टाइप बनाते हैं। मतलब वो असली चीज़ें नहीं पहचानते कि क्या असली है और क्या नकली है। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड अ फैंटेसी अ फेरी लैंड, वो अब नहीं समझ सकता कि एक फैंटेसी क्या होती है, एक आश्चर्यचकित बातें, और वो परियों की दुनिया वो नहीं समझ सकता, वो इमेजिन नहीं कर सकता। हिज ब्रेन बिकम सॉफ्ट एज चीज़, उसका जो दिमाग है वो चीज़ की तरह, वो पनीर की तरह सॉफ्ट बन जाता है। हिज पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, और उसकी जो पावर होती है सोचने की, वो रस्ट मतलब जंग लग जाती है उस पर और ख़राब हो जाती है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, वो सोच नहीं सकता, वो केवल देखता है, क्या, टीवी। और राइट यू विल क्राई, कुछ जो राइटर्स हैं जैसे ग्रेट स्कॉट और जैक्सन, उन्होंने लगभग अपनी आधी ज़िंदगी केवल बुक्स पढ़ने में खर्च कर दी। द नर्सरी शेल्फ हेल्ड बुक्स गैलोर, जो उनके पहले ज़माने के जो शेल्फ होते थे ना, उनमें ना एक बहुत बड़ी सी जगह होती थी जिसमें अपनी सारी बुक्स को वो स्टोर करते थे। बुक्स क्लस्टर्ड ऑफ द नर्सरी फ्लोर, पूरे हर जगह उनकी बुक्स फैली रहती थी। In the bedroom by the bed, more books were waiting to be read. अपने बेडरूम में, बेड की साइड में, वहाँ पे भी कुछ बुक्स रखी रहती थी जो इंतज़ार कर रही होती थी कि कब ये आएगा और कब मुझे पढ़ेगा, बच्चों की बात हो रही है। Such wondrous, fine, fantastic tales of dragon, displays, queens and whales. So please, 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 we beg, we pray. तो कृपया करके हम आपसे विनती करते हैं, go throw your TV set away and in its place you can install a lovely bookshelf on the wall. अपने टीवी सेट को जाओ कहीं दूर फेंक दो और इसकी जगह पर तुम एक सुंदर सी बुकशेल्फ आप वहाँ पे लगा सकते हो। और ये लिखा गया है। तो मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार से आए हुए मुझे काफ़ी देर हो चुका है और मुझे दुकान का सामान लेना था और कुछ सामान अपने लिए भी लेना था, पर समय नहीं था, देर हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैं आ चुकी हूँ। आज हमारे मोहल्ले में एक लोग का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही बुरी खबर है। मैं जैसे आई देखी लोग बैठ के बात कर रहे हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो गया है और एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी तो पता चलेगा कुछ देर में, और सब यही कह रहा है कि एक्सपायर हो गए हैं। तो मेरे लिए बहुत दुख होता है। लोग मतलब ऐसे समझते नहीं है माँ पर क्या बीत रही होगी, जिनका बच्चा रहा होगा और बच्चा मतलब उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे थे, उनके बच्चे भी वहाँ नहीं थे जहाँ वो बच्चे कहीं और थे और वो यहाँ पर आए थे, यहीं से कहीं जा रहे थे। उनके बच्चे बाहर रहते हैं, वो भी वहीं रह रहे थे, तो वो पता नहीं किस लिए आए थे, तो जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। सब मतलब खबर यही है कि सब एक्सपायर हो गया, लेकिन ये क्लियर होना बाकी है। क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा।
और हमारे मोहल्ले के ही थे। बहुत दुख हुआ सुन के। वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। वो लोग समझते नहीं है कि कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है जब लोग इस दुनिया से वो तो चले गए, फिर उनके पीछे रह गए उनके बच्चे और उनकी बीवी, जो कि दुनिया में रहना और दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करना कितना मुश्किल होता है। तो क्या कर सकते हैं, वो तो गए, उनका तो कुछ है नहीं। लेकिन क्लियर है कि हाँ वो एक्सपायर ही हो गए हैं। पोस्टमार्टम वगैरह का सब सोच रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो पता चल जाएगा। और पता भी चला कैसे, क्योंकि वो कहीं और एक्सीडेंट हुआ है उनका और पेपर में आया है, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर खबर आई है, तो पता चला है कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो अब तो पता चला अस्पताल में है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान बचा दे उनको। से खबर यही है कि वो एक्सपायर हो गए हैं। मैं क्लियर नहीं था इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ, तो मुझे क्लियर पता भी नहीं है, लेकिन लोग जो मेरे मोहल्ले वाले बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, भगवान की दी हुई ज़िंदगी का लोग दुरुपयोग करते हैं, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं अब चलूँगी, अपना काम ख़त्म करूँगी। काम तो रोज़ का ही रहता है, कितनी भी बड़ी खुशी हो या कितना भी बड़ा दुख हो, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। काम तो करना ही रहता है, बल्कि और काम बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी खुशी होने पर या कुछ ऐसे दुख होने पर काम और ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं, अपना काम ख़त्म करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो काम है वो तो करना ही पड़ता है। तो मैं चलूँगी, देखूँगी थोड़ा सामान तो इसमें मिलाना नहीं है, मिलाएंगे कल सुबह ही। तो दुकान पे ऐसे ही रख दिया है उठा के। कपड़ों को मोड़ूँगी और कपड़ों को कुछ प्रेस भी करना है, और मैं चलूँगी, हाथ पैर धुलूँगी। और बर्तन वगैरह भी नहीं धुला है, बर्तन वगैरह भी पैसे पड़े होंगे, धुलूँगी, बर्तन वगैरह भी धुलूँगी। ऐसे के साथ आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और रात के बज रहे हैं 8:30 या 9 हो गया होगा, टाइम मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना ही टाइम हो रहा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।